के कुल बाघों की 3/4 आबादी भारत में रहती है। 1947 में भारत में 40,000 से ज़्यादा बाघ थे, जिनकी संख्या 2006 में मात्र 14 से रह गई थी। वो देखिए वो टाइगर पत्थर के पास भारत के बाघ को एक अलग प्रजाति माना जाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस। रॉयल बंगाल टाइगर उत्तर पूर्वी क्षेत्रों को छोड़कर देश भर में पाया जाता है। भारत में बाघों की घटती जनसंख्या रोकने के लिए अप्रैल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई। बाघ जंगल के अलावा दलदली क्षेत्र और घास के मैदानों में रहना पसंद करता है। घास के मैदान शाकाहारी जानवरों को प्रचुर मात्रा में भोजन देते हैं। भोजन की उचित मात्रा अप्रत्यक्ष रूप से शाकाहारी वन्य जीवों की जनसंख्या में बढ़ोतरी करती है, जिससे बाघों को शिकार के लिए ज़्यादा बड़ा एरिया कवर करना नहीं होता। कान्हा में जीवों की इस आहार श्रृंखला के लिए उचित पर्यावास उपलब्ध। यहाँ देश के सर्वाधिक बाघ निवास करते हैं। पॉटेड डियर के अलावा यह लंगूर भी बाघ का आहार है। इस मादा ने अभी ही नवजात को जन्म दिया है। बाघों से बचने के लिए इन दोनों जीवों ने गजब का आपसी तालमेल विकसित किया है। स्पॉटेड डियर और लंगूर को हमेशा आसपास देखा जा सकता है, जहां स्पॉटेड डियर के कान और सूंघने की क्षमता अधिक होती है, जिससे वह झाड़ियों में छुपे खतरे का अंदाजा लगा सकता है। ऊंचाई में लगे फल फूल तक पहुंचना लंगूर के बाएं हाथ का काम है। पेड़ों की ऊंचाई से दूर तक देखा जा सकता है। जरा सी आहट और अलार्म काम एक्टिवेट हो जाएगा। बंदरों और हिरणों के अलावा एक और अन्य जीव है जो बाघ को काफ़ी पसंद है, हालांकि ये आकार में काफ़ी बड़ा है। जंगली भैंसा या वाइसन। वाइसन झुंड में रहते हैं। झुंड में एक नर, बहुत सी मादाएं व उनके बच्चे रह सकते हैं। एक माहिर शिकारी बाघ ही एक पूर्ण विकसित वाइसन का शिकार करने के बारे में सोचता है। कान्हा के घास के मैदानों में एक और पशु पाया जाता है जो यहाँ का शुभंकर भी है, बारहसिंगा। यहाँ स्पॉटेड डियर और बारहसिंगा है। दोनों में वाइट स्पॉट बने हुए हैं, पर दोनों में बहुत अंतर है। घास के ये मैदान इन जानवरों को रहने के लिए प्राकृतिक आवास और भोजन देते हैं, पर प्रकृति इतनी दयालु नहीं है। शाकाहारी जानवरों की बढ़ती आबादी से पेड़ पौधों की संख्या में गिरावट आ सकती है। सामने कुछ आहट हुई। मैदान की लंबी घास में कोई छुपा हुआ है और अचानक एक आवाज हुई। यह एक अलार्म कॉल है। इसका मतलब है टाइगर आसपास कहीं है। नहीं, यही अपना फ्रंट है। मैदान में कोई तो है। नहीं। एक बाघिन नीलम अपने 3 बच्चों के साथ। नीलम का पता चलते ही सभी शाकाहारी जानवर सुरक्षित दूरी बनाने के लिए भाग खड़े होते हैं, पर आज नीलम का इरादा शिकार करना नहीं है। नीलम मैदान की लंबी घासों में बैठकर बारिश को महसूस कर रही है और साथ में है उसके 3 शावक जो आसपास कहीं छुपे हुए हैं। बाघ खाद्य श्रृंखला के शीर्ष शिकारी हैं। बाघ एकांतवासी जानवर है।
बाघिन आमतौर पर अपने जानवरों को अकेले ही पालती है। लगभग 90 से 120 दिनों की गर्भधारण अवधि के पश्चात बाघिन 2 से 4 शावकों को जन्म देती है। जीवन के पहले कुछ हफ्तों में बाघिन अपने शावकों को संभावित खतरों से सुरक्षित रखने के लिए उन्हें मांद या एकांत क्षेत्र में छुपा कर रखती है। सबसे बड़ा खतरा अन्य नर बाघों से। नर बाघ की नज़र में ये शावक भविष्य के प्रति स्पर्धी है। शावक जन्म से लगभग अंधे पैदा होते हैं। देखभाल और सुरक्षा के लिए पूरी तरह अपनी मां पर ही निर्भर रहते हैं। वह उनका पालन पोषण करती है और जैसे जैसे वे बड़े होते जाते हैं वह उन्हें ठोस भोजन, मुख्य रूप से मांस देना शुरू कर देती है, जिसका वह शिकार करती है। ये बच्चे अगले 2 से 3 साल माँ के साथ व्यतीत करेंगे। हालांकि वयस्क होने पर बच्चे अपनी टेरिटरी बनाने के लिए माँ के एरिया पर भी हक जमा सकते हैं, फिर चाहे इसके लिए अपनी माँ से ही लड़ना क्यों ना पड़े। बाघ शाकाहारी जीवों की आबादी को नियंत्रित करके पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन को बनाए रखने में मदद करते हैं। यह बदले में वनस्पति विकास को प्रभावित करता है और पारिस्थितिक तंत्र के समग्र। बारिश तेज होने से बाघिन किसी सुरक्षित स्थान की ओर चल पड़ती है और अचानक उसके अन्य 2 शावक भी दिखाई देने लगते हैं। ये शावक अगले 2-3 साल तक माँ के पीछे पीछे चलेंगे। माँ इन्हें जंगल में रहना, शिकार करना सब सिखाएगी। कान्हा के जंगलों में 2011 में जन्मी नीलम पूर्ण विकसित बाघिन है। इसने कान्हा के जंगलों को 2015 में 3, 2017 में 4, 2020 में 3, 2022 में 4 बाघ के शावकों को जन्म दिया। अब तक कुल 14 शावक को जन्म देकर नीलम ने भारत व मध्य प्रदेश को विश्व में सर्वाधिक बाघ वाला देश बनाने में विशेष भूमिका अदा की। बरसात में जंगल के कोर एरिया का 20% टूरिज्म के लिए उपलब्ध हिस्सा मानव गतिविधि के लिए पूर्णतः बंद हो जाता है। केवल वन विभाग के गश्ती दल अब यहाँ गश्त करेंगे। अगले 3 महीने इन बच्चों के लिए सबसे कड़े दिन होने वाले हैं। माँ को ज़्यादा चौकस होने की ज़रूरत है। नीलम का आत्मविश्वास बताता है कि वह तैयार है इन बच्चों को भविष्य के लिए तैयार करने के लिए। नीलम की जिंदगी का अब तक का अनुभव इन नन्हे शावकों का भविष्य तय करेगा। ये बच्चे आगे चलकर पूर्ण विकसित बाघ बनकर कान्हा के जंगलों पर राज करेंगे। और जब तक बाघ है हमारे जंगल सुरक्षित हैं।